अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर लाशारी। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा फ़ैज़ अदबी मेला सीज़न 2 अपनी तमाम खूबसूरतियों को समेटते हुए इख्तिताम पजीर हुआ है। शोबा के सदर डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और शोबा के तमाम असातिज़ा वाइस चांसलर साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने बहुत खूबसूरत अदबी मेला जो है उसका इनकाद किया है। डॉक्टर शाहिद नवाज़ साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल द वे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से तशरीफ़ लाए हैं इस फ़ैज़ अदबी मेले में शिरकत के लिए। सर, क्या कहेंगे इस मेले के हवाले से? बहुत शुक्रिया। ये बहुत शानदार मेला था। इसमें अदबी के साथ साथ अवामी मेला था। फैज़ साहब की शख्सियत ही ऐसी है, उनका कलाम, उनकी शायरी, कि वो बराह रास्त लोगों से मुखातिब होते हैं, लोगों के में घुल मिल जाते हैं। उनकी शख्सियत का ये बहुत एक जिसे कहते हैं ना मस्बत पहलू है कि वो लोगों के साथ मुकालमा करते हैं, बराह रास्त भी करते हैं, अपनी शायरी के ज़रिए भी करते हैं। शोबा उर्दू और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने फ़ैज़ अदबी मेले की जो सीरीज़ शुरू की है उसका सीज़न 2 था। और मेरा ख़्याल है कि हम खुद मैंने भी और यहाँ के बाकी जो तालिब इल्म हैं उनने बहुत कुछ सीखा है फैज़ साहब के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं, अदबी और अवामी सरगर्मियाँ, ये बुनियादी तौर पर हमारे समाज में इस वक्त जो एक तशद्दुद की फ़िज़ा है और एक घुटन है और एक हवस है, उसके सिनारियों में और उसके पस मंज़र में इस तरह के जो सरगर्मियाँ हैं और अदबी मेले हैं उनका इनकाद बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ कि और ख्वाब देख रहा हूँ कि ये हमारे समाज में एक रिवाइवल होने जा रहा है। वो अवामी मेले ठेले जो लोगों को जोड़ते थे, जो उनको दुख दर्द में एक लोग एक दूसरे के शरीक होते थे, यार बेली दोस्त अहबाब एक दूसरे के साथ मिलते थे, गुफ्तगू करते थे, मुकालमा करते थे और मुकालमे की फ़ज़ा को जो है एक तरह से आगे बढ़ाया जाता था। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब पाकिस्तानी जामियात ने और इदारों ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो ये ज़्यादा खुशाइंद बात है कि आवाम के साथ साथ इदारे भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब इदारे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। डॉक्टर मज़हर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करेंगे, सजाद नईम साहब से बात करेंगे। क्या कहेंगे सर मेले के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। फैज़ को हम इज्तिमाई ज़मीर कहते हैं, इस अहद का और इस समाज का। और आज के इस मंज़रनामे में जहाँ हर तरफ अफरा तफरी है, लायानियत है, बेमानवियत है, वहाँ पे एक नज़रिया, एक अवाम के साथ जुड़त, मोहब्बत, प्यार और हुकूक़ की बात करना, अवाम के हुकूक़ की बात करने वाला, उस फैज़ के लिए शोबा उर्दू इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने एक मेले का इंतज़ाम किया है। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मेले का सा समा है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की तरह तवील मकालमे या मकाले नहीं पढ़े गए, बल्कि यहाँ पे मकालमा हुआ है लोगों के साथ, और उस मकालमे में खुल के फैज़ के हवाले से बात हुई है, इस असरी मंजरनामे के हवाले, बल्कि फ़ैज़ की जितनी भी जिहाद हैं और फैज़ के तख्लीकी इम्कानात तक के हवाले से भी बात हुई है। तो ये एक बहुत खुशाइन अमल है और उसके लिए मुबारकबाद का मुस्तक है शोबा उर्दू भी और हमारे वाइस चांसलर साहब भी। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सजाद नईम साहब। सर क्या कहेंगे? बहुत मेहनत हुई, आप पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे, क्योंकि हम भी आपका हमसाया डिपार्टमेंट हैं और मैं ख़ुद उर्दू को अपना डिपार्टमेंट भी मानता हूँ। तो कैसा रहा, कैसी नशिस्तें रहीं, कैसी तकरीब इसके अंदर इवेंट्स रहे? बहुत शुक्रिया लाशारी साहब, आप सबकी मोहब्बत कि आपने भी वक्त दिया और इस मेले की पूरी कवरेज की, तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। तो यकीनन ज़ाहिर है कि कोई भी इवेंट हो, चाहे 2 घंटे का हो, उसके पीछे एक रियाज़त और मेहनत तो होती है। लेकिन इसमें एक मज़ा आ रहा था हमें कि फैज़ साहब से हमारा जो जुनून है, इश्क है, मोहब्बत है, तो ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम कोई काम कर रहे हैं। ऐसे था कि जैसे हम किसी से इश्क कर रहे हैं। तो दूसरा ये है कि फैज़ साहब पे ये जो दूसरा अदबी फैज़ मेला हुआ है, तो दरअसल ऐसे मेलों की बहुत ज़रूरत है, ऐसी शख्सियात की बहुत ज़रूरत है कि जिनकी फ़िक्र के अंदर एक अमन और मोहब्बत मौजूद है, चाहे वो फैज़ साहब हों या इस धरती के ख्वाजा फरीद साहब हों। तो यकीनन जब तालिब इल्मों तक, नौजवानों तक ये पैगाम पहुँचता है तो उनके अंदर एक रवादारी और अमन का एक पहलू जो है वो नुमायाँ होता है। अगर आपने समाज से तशद्दुद ख़त्म करना है, अनारकी ख़त्म करनी है, आपने तंग नज़री ख़त्म करनी है, तो ऐसे मेलों का इनाक़ाद बहुत ज़रूरी है। तो ये कामयाब एक मेला रहा और हम आप सबके दोबारा मैं बारे दिगर आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे इस मेले की कवरेज की। तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे फैज़ अदबी मेला जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन अगले सीज़न का जो है वो
یہ اعلان بھی تھا, اس کی خوشخبری بھی تھی. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر سائرہ کیا کہیں گے اس فیض ادبی میلے کے حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا یہ اعزاز ہے کہ اس طرح سے فیض کو نہیں منایا گیا. بالخصوص میلے کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو فیض ادبی میلہ شعبہ اردو اور بالخصوص وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کی جو ہے خصوصی کاوش اور کوشش سے بھرپور طریقے سے منایا گیا. یہاں نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہمارے مندوبین موجود تھے. ہمارے مختلف شرکاء نے گفتگو کی جس سے فیض کے مقام و مرتبے کا بھی تعین ممکن ہوا اور ہم انہیں نئے انداز سے نئی تفہیم سے سمجھنے کے قابل ہوئے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے جو میلے ہیں وہ رونق بھی ہوتے ہیں, وہ سکھاتے بھی ہیں اور وہ آپ کی باہمی محبت کا بھی باعث بنتے ہیں. اور خاص کر فیض جیسے جدید شاعر کو جو کہ جدت و ندرت میں منفرد مقام و مرتبہ رکھتے ہیں, تو انہیں یاد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ ہم ایک عظیم شاعر کو خراج تحسین پیش کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. فیض ادبی میلہ تو ختم ہو گیا, لیکن اس کی یادیں آنے والے فیض ادبی میلے تک یقیناً جاری و ساری رہیں گی. IUB نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اطہر اشاری کو اجازت. اللہ نگہبان.